हमारे बहुत सारे भाई लोग एचडीएफसी बैंक में ही अकाउंट ओपन करवा करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बेसिकली अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में शो कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है। किसी का 500 रुपये, किसी का 1000 रुपये, किसी का 3000, 5000, 10-10 हज़ार रुपये तक नेगेटिव में शो कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है। और दुःख की बात यह है कि जब आप 500 रुपया, 1000 रुपये अकाउंट में जब जमा करते हैं तो वो पैसा भी उसी माइनस बैलेंस में कट जाता है। तो हमारे कई सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि अकाउंट में जो नेगेटिव बैलेंस लगा हुआ है, माइनस बैलेंस लगा हुआ है, माइनस बैलेंस को कैसे हटाएं और जो पैसा हमने जमा किया था वो पैसा कट चुका है, उस पैसे को कैसे रिफंड लें। तो अगर आप लोगों का भी नेगेटिव बैलेंस लगा हुआ है किसी भी बैंक में, तो आप लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सच्चाई बताने वाला हूं जो कि हर एक वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला रूल तो ये है, आप लोग को मैं बता दूं, इसमें से हमारे बहुत ही कम भाई लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा कि यहाँ पर सारे बैंक, जितने भी बैंक है, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक आरबीआई के अंडर में ही वर्क करते हैं। यानी कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो है कि लॉन्च करेगा या फिर अपडेट करेगा आरबीआई, उसी को सभी बैंक फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव बैलेंस यहाँ पर लगाया जाता है, ये पर्सनल बैंक का जो है कि रूल होता है। यानी कि सभी बैंकों में अलग अलग जो है कि नेगेटिव बैलेंस का रूल होता है। नेगेटिव बैलेंस कब लगता है? जब आप अकाउंट में जो है कि बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तब आप लोग का जो है कि नेगेटिव बैलेंस लगता है। ठीक है, तो सभी बैंकों का ये अलग अलग रूल होता है, किसी बैंक में ज़्यादा होता है, किसी बैंक में कम होता है। लेकिन आरबीआई की तरफ से कोई भी ऐसा एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है कि अगर कस्टमर अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखता है तो आप उसे नेगेटिव बैलेंस लगा सकते हैं। अब हमारे कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि अगर हम जो है कि खाते का प्रयोग न करें, वो खाता में नेगेटिव बैलेंस है, तो क्या मेरे घर पर नोटिस आएगा या फिर मेरे सिबिल के ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है, आपका अच्छा खासा नेगेटिव बैलेंस है, तो आपके घर पर न तो किसी प्रकार का लीगल नोटिस आएगा, न ही आपके सिबिल के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो भी नेगेटिव बैलेंस लगते हैं, ये बैंक का रूल होता है। यानी कि वो बैंक के दायरे में ही रहता है और बैंक किसी भी प्रकार का नेगेटिव बैलेंस के लिए आपके पास लीगल नोटिस नहीं भेज सकता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये हैं, तो आप जो है कि उस पैसे को जमा कर सकते हैं। अगर दोबारा से उस बैंक अकाउंट को यूज करना है तो, नहीं तो आप चाहें तो उस बैंक अकाउंट को छोड़ भी सकते हैं। अगर आप उस बैंक अकाउंट को छोड़ सकते हैं, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो कितना ही बढ़ता जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। एक समय ऐसा आएगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है कि साल 2 साल के बाद डोरमेंट हो जाएगा और जो है कि आप दोबारा से फ्रेश बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं उस बैंक में। ठीक है, और बेसिकली अगर आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में शो कर रहा है 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर वो बैंक अकाउंट आपके लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, तो आप लोग उस बैंक के मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके जो है कि उस अमाउंट को कम करा सकते हैं। जैसे कि 10%, 5% आप वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं सर 5% जमा कर पाऊँगा, 10% जमा कर पाऊँगा। इस तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव बैलेंस होता है, माइनस बैलेंस होता है, वो सारा का सारा मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजर चाहे तो उसे ज़ीरो कर दे या फिर चाहे तो ज्यों का त्यों रहने दे। तो आप मैनेजर के ऊपर बतिया सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि आप जो कि पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप लोग पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आपको उसका यूज़ नहीं है, तो आप लोग उसे छोड़ दीजिए। बढ़ने दीजिए, कितना बढ़ेगा जो है कि माइनस बैलेंस। ठीक है, बढ़ने दीजिए कितना बढ़ेगा, इससे आपके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा या फिर जो है कि डीएक्टिवेट हो जाएगा, और इस केस में जो भी नेगेटिव बैलेंस है वो अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यूज़ नहीं है तो, अगर यूज़ है तो आप जो है कि 1000, 2000 रुपये हो तो आप उसे सेटल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ 10,000, 15,000 इस तरीके से तो आप बैंक मैनेजर से बात करके 10%, 20% पर सेटल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से बतिया करके। अदरवाइज़ अगर आपको उस खाते की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, उससे कोई भी मतलब मत रखिए। वो आपका ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और सेम एज़ इट इज़ अदर बैंक में भी लागू होता है, अगर आपका किसी दूसरे बैंक में भी नेगेटिव में बैलेंस शो कर रहा है तो। ठीक है, बाकी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस आपके घर तक नहीं भेज सकता है बैंक। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो भी डाउट है, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।